नमस्कार। जिस प्रकार हजारों गायों के बछड़े केवल अपनी माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार कर्म किया जाता है, वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। मैं अंजलि, राष्ट्र मानवाधिकार जन कल्याण संघ महिला स्वाभिमान की प्रदेश अध्यक्ष। आज बात करते हैं चाणक्य नीति के उद्देश्य के बारे में। चाणक्य हमसे क्या कहते हैं, चाणक्य हमें क्या सिखाते हैं। चाणक्य ने अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका कहना है, यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। या यदि उसका जीवन का एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए और कैसे नहीं। अगर हमें मनुष्य रूपी जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें अच्छे कर्म के साथ अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहे कि वह जो समय बिता चुका है वह आगे आने वाला है, इसकी चिंता छोड़ के वर्तमान की ओर ध्यान दे। समस्याओं का समाधान उसी से निहित है। चाणक्य कहते हैं इसमें कि जो समय बीत चुका है उन पे ना ध्यान दे के जो वर्तमान में प्रेजेंट में आपके साथ समय चल रहा है उन पर ध्यान दें। हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। आज से मनुष्य की सफलता के स्वभाव पर निर्भर करती है। वह स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। यदि उनके पास अधिकांश धन हो जाए तो वे भी अभिमान नहीं करते। वे भी किसी प्रकार उस निर्म होकर झुके जाते हैं। जिस प्रकार फल से लदे हुए वृक्ष की शाखा। आचार्य का कहना है कि अपने बंधु के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए कि उनके बिछड़ने से कष्ट अनुभव हो। वो कहते हैं कि हमें कर्म करते रहने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त या अधिक पैसा आ जाए तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हमें उस पर अहंकार होगा तो हम बहुत ही जल्दी गिर जाएंगे। वो समय होता है हमारे मनुष्य को देखने का तरीका कि हम सही हैं कि गलत। पेड़ में भी जब फल लगते हैं तो वो झुकता है, ना ही कि तना रहता है। वो झुक जाता है, अपने आप को टूटने नहीं देता। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी लचीला होना चाहिए, उसे भी झुकना चाहिए, ना ही कि तन के खड़ा होना चाहिए। और चाणक्य ये भी बताते हैं कि इंसान को कभी भी किसी से भी इतना लगाव, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि उसको बाद में उतनी ही पीड़ा पहुँचे कि वो जी ना सके। बहुत लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत करके उसे धोखा दे देते हैं और सोचते हैं वो बहुत खुशी खुशी हैं जिएंगे। पर चाणक्य बताते हैं उनका कर्म उनके पास वापस आएगा। वो किसी के रूप में भी आ सकता है। समय है, आप अगर नहीं बदले तो कर्म आपको उसकी सज़ा जरूर देगा। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने का उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता लेते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। बहुत लोग भाग्य के भरोसे पड़े रहते हैं कि हमारे भाग्य में जो हमें लिखा है वो मिलेगा। पर कर्म तो करो, जब तक कर्म नहीं करोगे भाग्य तुम्हें कैसे फल देगा। जैसे राजा वैसी प्रजा, बहुत पुरानी कहावत है। यह आचार्य चाणक्य के समय से ही प्रसिद्ध हुई दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धन का अभाव है, मैं उसको मृत व्यक्ति के समान समझता हूँ। और
धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। वो कहते हैं हमें धर्म कर्म कैसे कार्य को करते रहना चाहिए। जिनके जीवन में धर्म कर्म जैसे कार्य नहीं होते उनका जीवन व्यर्थ है, उनके जीने का कोई मतलब नहीं। बहुत लोग हैं जो सिर्फ खाते पीते अपना कमाते रहते हैं, पर धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। और अगर कोई धर्म करता है, धर्म का कार्य करता है, तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं ये तो गलत है, ये दिखावा कर रहा है। पर वो दिखावा नहीं, वो आपकी नज़र में दिखावा हो सकता है क्योंकि आप उसे नहीं करते, पर वो उसकी नज़र में बहुत बड़ी बात है। वो अपने धर्म कर्म से अपने ईश्वर की प्राप्ति करता है। इसी संबंध में चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म अर्थात अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं। मोक्ष उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। यह संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। हमें अपने ऊपर किसी भी बंधन को नहीं बांधना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति जब किसी के बढ़ते हुए यश को देखता है तो वह उनकी निंदा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के जीवन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे संसार की मोह माया में फंसा सकते हैं, जो उसके लिए बंधुओं के समान है, बंधन के समान है। योगी मन को वश में करके उसके सभी बंधनों को काट फेंकते हैं। हमें योगी बनना चाहिए, जैसे कि हमें कोई भी बंधन को अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। और अगर हम ऊंचे उठ रहे हैं तो बहुत लोग चाहते हैं हमें गिराना, वो गिराते रहे, हम उठते रहें। मनुष्य के कर्मों के संबंध में वो कहते हैं जिस प्रकार बहुत सी गौ में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसी के पास पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं, अर्थात वह जैसे कार्य करता है उसके अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य अपनी जिंदगी में जैसे कार्य करेगा उसके फल उसी के हिसाब से उसको मिलते हैं। उसे लगता है कि वो आज गलत कर देगा, किसी को धोखा दे देगा और वो सही सलामत अपनी जीवन को जिएगा, खुशहाल रहेगा, पर ऐसा नहीं है। आज गलत करेगा तो कल उसके सामने भी वो आएगा, पलट के उसको भी मिलेगा। कर्म हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा आपको पलट के मिलता है। कर्म के संबंध में चाणक्य आगे कहते हैं कार्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिसे बुद्धि द्वारा नई दिशा दी जा सकती है। जैसे कर्म करेंगे फल वैसा पाएंगे। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अथवा अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं होता, जबकि संकट आने पर बड़ी सी बड़ी प्रकृति शक्तियों भी मनुष्य के साथ छोड़ देती हैं। चाणक्य बताते हैं कि जब हमें कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है, तो अच्छे से अच्छा मनुष्य भी हमारा साथ छोड़ देता है। उस समय हमें अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को खड़ा रखने के लिए मेहनत खुद करनी पड़ती है। और एक बार संकट कट गया तो आप विजयी होते हैं। मनुष्य के मन में सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ जिंदगी में छूटता ही रहता है। तो हमें जितना मिलता है, जो मिला है, उसमें सुखी रहना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि आज हम घमंड कर लेंगे तो कल क्या होगा, किसी ने सोचा है?
ये थी चाणक्य की कहानी। चाणक्य अपने में बहुत अच्छे विचार प्राप्त देते हैं और बताते हैं हमें धर्म कर्म में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें मनुष्यों का खोज कैसी करनी चाहिए, हमें कैसे देखना चाहिए कौन हमारे लिए सही है कौन गलत है, हमें किसके साथ रहना चाहिए। चाणक्य हमें ये सब कुछ बताते हैं। तो ये थी हमारी चाणक्य की छोटी सी कहानी। आपको समझ में आई होगी। आप अपने कमेंट्स हमें लिख के बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया और क्या नहीं। धन्यवाद।